बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और प्रोग्राम लेके आऊँ। ये महीना कैसा होगा, जनवरी का महीना, नया साल का महीना कैसा होगा और ये सैजिटेरियस के लिए ये महीना आपको क्या दे के जाएगा, क्या लेके आएगा। और मैंने इन डेप्थ डिटेल 2024 का साल का प्रोग्राम भी कर दिया है। उस पर ज़रा थोड़ा सा मुख्तसर किया था, लेकिन इस पर ज़रा थोड़ा सा इन डेप्थ किया। और ये आपको यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा मिलने को आ रहा है। ज़्यादा इस प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, ताकि आपको यहाँ पे एक अच्छा नोट मिले और एडवाइसेस मिल जाए कि कहाँ कहाँ आपने कैसे बिहेव करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ने से पहले सैजिटेरियन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आइकन बेल दबा दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी और कमेंट्स भी दे दीजिएगा। एनीहो, स्टार्ट आपका दूसरे घर से शुरू हो रहा है। वहाँ पे 23 दिसंबर को सन और वीनस इकट्ठा बैठा है और स्टार्ट ही आपका दूसरे घर से हो रहा है। दूसरा घर आपको पता है कि आमदनी का घर है, ससुराल का घर है, सासू माँ का घर है। तो इसलिए ये स्टार्ट ही सैजिटेरियस आपको बहुत बेहतर नज़र आएगा। सैटर्न आपके चौथे घर में आपके उसको स्केल दी हुई है आपके सन को। तो मैंने जैसे पहले भी वक्तन फ़ौक्तन हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि सैजिटेरियन ये काम का बोझ आपके ऊपर रहेगा और आप थोड़ा सा कहते हैं ना, काम तो आप करेंगे लेकिन अनसर्टन टेंशन जल्दी ले लीजिए करेंगे। बट स्टार्ट बहुत ही अच्छा, सन वीनस इकट्ठा है। और जब सन वीनस दूसरे घर में इकट्ठा हो तो बंदा बहुत ही पोलाइट होता है, बहुत ही धीमा होता है, बहुत बोलता बड़ा मीठा मीठा, बहुत पॉजिटिव बोलता है। और यहाँ पे वो सन वीनस का जो कम्बिनेशन है कि बंदा अफेक्शनेट बहुत होता है, बहुत ही। एक तो वो उसकी याददाश्त बहुत काम करती है, बहुत हर एक की सुनेगा, करेगा अपनी मर्ज़ी। और दूसरा वो अपना एक्टिंग बड़ी करेगा, मुंह के चेहरे के तासत बहुत चेंज करेगा, वार्म हार्टेड होगा और पोलाइट बोला होगा। और इसका फिर रोमांटिज़म में भी इसका चेहरे से इस पर एक अट्रैक्शन होगी। व्हीकल्स, प्रॉपर्टी एंड ऑर्नामेंट्स, ये इनकी तरफ से भी इनको कोई एडवांटेजेस मिलता हुआ जो आगे जाके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। अब दूसरे घर में क्योंकि यहाँ पे वीनस वीनस वैसे भी दौलत का लॉर्ड है, और जब वीनस दूसरे घर में बैठता है तो वहाँ पे ये बंदा अच्छा, अगर आप छोटे सैजिटेरियन तो आपकी आपकी वो कहते हैं उसमें बहुत ही तरबियत में बड़ा इंटरेस्ट पेरेंट्स लेंगे, बहुत ख्याल करेंगे, आपको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, आपकी तरबियत के लिए बहुत ही वो सीरियस होंगे और बड़ा आपका ख्याल करेंगे। अच्छा, आप आपकी खुराक वीनस फिर आपकी खुराक को भी डील करता है, आपकी खुराक पे बड़ी तवज्जो दी जाएगी, आपको दूध पे बड़ी, दूध से बनी हुई चीज़ों से भी, मक्खन, दूध, ये और खीर, इस किस्म की चीज़ें आपको बहुत ही दी जाएंगी। और आप बोलने में बड़ा अच्छा होंगे, आपकी स्पीकिंग पावर बड़ी अच्छी होगी और आपके पेरेंट्स आप पे पैसे खर्च करेंगे कि बेटे की तरबियत अच्छी होनी चाहिए। और फिर दूसरा घर आपको पता है आपका बोलने के अंदाज को भी आपका डील करता है, आमदनी को भी डील करता है। आगे जाके मैं इसको करूँगा, पहले लेके जाऊँ। फिर 5 जनवरी को यहाँ पे मार्स भी आ जाएगा और मार्स यहाँ पे कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्ट होता है, एग्जॉल्ट शरफ में होता है, और उसको साथ जुपिटर की ट्राइन भी है छठे घर से। तो इसका मतलब दूसरा घर आपका बहुत एक्टिवेट हो गया ट्राइन देने से, तो बंदे का वो पॉजिटिवनेस होती है और सूरज उसको वहाँ पे आके इनिशिएट करता है। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो चाबी ऐसे घुमाते हैं ना तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और जब मून आता है तो वो गाड़ी आप गियर लगाते हैं और फिर वो गाड़ी चल जाती है। वो यानी कि समझें कि सूरज ने आके ऊपर
तेल छिड़क दिया और मुंह ने आके माचिस की तीली डाल दी और आपका घर एक्टिव हो गया, बस चल पड़ी, ट्रेन चल पड़ी, जहाज़ चल पड़ा, वो हो गया। तो यहाँ पे आमदनी का घर है और आपके पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जब मार्स यहाँ पे आ जाएगा तो आपको कहाँ कहाँ से फ़ायदे होंगे, आपके एसेट्स से, आपके फिक्स्ड से। और आपको पता है मार्स जो है ना, आपकी जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी वो होती है, फिक्स्ड एसेट्स है, वहाँ से भी आपको पैसे आने चाहिए। बैंकिंग की तरफ से भी आपको कोई ना कोई फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। अच्छा, यहाँ पे अब वो लोग जो टेक्निकल शोबों में हैं उनको बड़ा होगा, और आर्मी वाले, मिलिट्री साइंस वाले, बैंकर ज़्यादातर लोगों की तो मौजें होंगी, उनको भी कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा। और कोई मकान जायदाद की फ़रोख्त करके उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्राइवेट सेक्टर में कोई लोग बैठे हैं, उनकी आमदनी में इजाफा हो जाएगा। और कोई जो असले का कारोबार करते हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। और वीनस यहाँ पे आपको जो फ़ायदा देगा वो आपका फ्रूट्स का बिज़नेस है, उसमें आपका म्यूज़िक, होटल, फास्ट फूड, आरामो साइश की चीज़ें, परफ्यूम, कीमती मलबूसात, फैशन, सिनेमा, फिल्म्स, सिल्वर स्क्रीन, मार्बल, संगे मरमर, और आपका फैशन शो, औरतों के कपड़े, कॉस्मेटिक, म्यूज़िक, ये इन तमाम चीज़ों में आपको उठान मिल जाएगी। और फिर यहाँ पे मरकरी है, थोड़ा सा आपको तंग करेगा। मरकरी पहले रेट्रोग्रेशन में जाएगा, फिर वापस आपके स्टैंडर्ड में आ जाएगा, और फिर वहाँ से वापस आएगा, वो भी रेट्रोग्रेशन में वापस चलेगा, और फिर 16 जनवरी को ये नॉर्मल हो जाएगा होगा। तो इसका रोल वही फुफ्फी वाला होगा, जो शादी पे फुफ्फी रूठ जाती है और फिर वापस अपने घर चले जाते हैं, फिर मना के लाते हैं, फिर मिलते चिंते करने के बाद फिर। तो मरकरी भी आपको इसी तरह तंग करेगा, उसको मैं एक्सप्लेनेशन आगे जाके करता हूँ। तो ये आपका आमदनी का घर है। तो यहाँ पे ससुराल का भी घर है, वीनस का खुशहाली का घर है। तो स्पीच आपकी बहुत मीठी होगी। जब मार्स आ जाएगा मीठी भी होगी, और डिक्टेरियल एटीट्यूड भी होगा, अग्रेसिव भी होगी, एनर्जी होगी, लैंग्वेज आपकी बहुत ही पॉजिटिव और अग्रेसिव होगी, चेहरे पे एक रौनक होगी, उठान होगी, और पैसे बहुत आएंगे। यहाँ पे दौलत के 3 लॉर्ड यहाँ पे बैठे हैं, लिहाजा ये महीना आपको सेजिटेरियन मैक्सिमम पूरे साल का यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलता हुआ नजर आया। ऐसे होगा जैसे अगर आप रिटायर्ड हो गए तो आपकी पेंशन में आपकी ग्रेजुटी आ गई और पैसा आपका बैंक भर गया, या आपकी कोई जायदाद आई है वो आपकी बेच दी, उसमें पैसा आपका बैंक में भर गया। तो यहाँ पे आपके बैंक बैलेंस में इजाफा होता हुआ नज़र आता है। अच्छा, एक चीज़ ख्याल कीजिएगा, राइट आइज़ और राइट एयर में प्रॉब्लम आएगा, और डेंटल का प्रॉब्लम भी तंग कर सकता है। सासू माँ की तरफ जाएंगे तो सासू माँ बड़ा प्यार करेगी, आपको बहुत ख्याल करेगी, और आपको वो भी बहुत या वो ससुराल की तरफ से भी आपको कोई एड आ जाएगी, कोई फ़ायदा आ जाएगा, कोई प्रॉपर्टी आ जाएगी, कोई घर मिल जाएगा, कोई ना कोई आपको यहाँ पे मैं कहूँगा कि 3 दौलत के लाड आपके दौलत का इंतज़ार, आपकी छत पे समझे इस वक्त दौलत पड़ी है, ढेर लगा, अल्लाह मियाँ ने वहाँ पे दौलत रख दी है। अब आपका काम है हाउ टू गेट इट, वेदर सीढ़ी लगा के चढ़ते हैं या नीचे से सुराख करते हैं, ये आपकी हिम्मत होगी। अब मैंने तो आपको पॉजिटिवनेस बता दी है। अच्छा, फिर यहाँ पे वर्बल एक्सप्रेशन आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग, वर्बल एक्सप्रेशन में वेरिएशन होगी। मरकरी क्योंकि थोड़ा सा मरकरी ये दूसरे घर में, अगर आप छोटे सेजिटेरियन तो यहाँ पे आपको स्पीकिंग पावर में थोड़ी सी रुकावट आएगी, आपके पेरेंट्स थोड़े से परेशान होंगे, यार ये बोल नहीं रहा, ये कुछ नहीं कर रहा। तो ये एक टेम्परेरी फेस होगा जो आपको रुकावट करेगा, या आप काम कर रहे हैं तो खो जाएंगे, या आप कर रहे हैं बोलते बोलते एकदम भूल जाएंगे, बट जुपिटर की ट्राइन है, फ़ौरन ओवरकम कर जाएंगे। तो ये एक आपका होगा। दूसरा यहाँ पे आपकी ईटिंग हैबिट्स, एक तो आप दूध वाली चीज़ें, खीर ये वगैरह खाते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर मार्स आ जाएगा तो चिल्लीज़ की मसाले वाली चीज़ें वो खाते हुए नज़र आते हैं। फिर मरकरी आ जाएगा तो मरकरी आपको क्या कहते हैं ना, यहाँ पे रेट्रोग्रेशन में सब्जियाँ, सलाद, तो ये फ्रूट्स, तो ये आप कटा हुआ फ्रूट जो शादी पे जाते हैं ना, तो या होटल में जाते हैं तो सैलड आपने बिल्कुल नहीं खाना, कटा हुआ फ्रूट नहीं खाना, वो आपकी डिजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देगा।
और आपकी डाइटिंग हैबिट्स बड़ी तेज़ होगी। अच्छा, यहाँ पे टीचर भी बड़े तेज़ होंगे। लॉयर तो कमाल का, आपको मरकरी अगर नेगेटिव हो ना तो लॉयर जो होता है ना, वकील, उसके लिए ये पॉजिटिव है। वो फिर यहाँ पे पेपर्स में डिसीव करना, ये एक होता है। और अच्छा लायर वही होता है जो कागज़ों में और फिर जज को भी कुमन केरियों में ले जाए। तो यहाँ पे अब जो वकला हज़रात होंगे वो बहुत ही तेज़ी का मुजाहरा करेंगे और जज को अपनी समझ नहीं आने देंगे। बैंकर्स तो मैंने पहले कह दिया कि इनकी तो मन मौजे, इनका टारगेट भी पूरा बल्कि ओवर टारगेट होगा। मॉर्गेज वाले भी, स्टॉक शेयर में भी आपको फ़ायदा होगा। पर मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड, तो स्टॉक एक्सचेंज में आपने ज़रा सोच समझ के हाथ डालना होगा, क्योंकि लेकिन वीनस आपको यहाँ पे बहुत फ़ायदा दे जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका कह लें कि ज़मीन से निकलती हुई सब्जियां और फल, इनको आप इन टाइम आपकी सेल कीजिएगा, नहीं तो ये वो कहते हैं पड़े पड़े ख़राब हो जाना, ये इसको वहाँ पे आपकी फिर आमदनी में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। जो मरकरी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में आपने यूज मस्ट बी वेरी केयरफुल। तो इसलिए यहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दूसरा घर है तो आप बहुत एक कह लें कि बोलने की ताकत आपके अंदर बहुत होगी। और इसका आप देखते हैं कि दूसरे का लॉर्ड कहाँ बैठा है, चौथे घर में बैठा है। काम करने का क्रेज़ आपके बहुत होगी। कुछ दौलत लेकर वालदा जायदाद बनाने और अपनी मन मर्जी चीज़ों पे खर्च करेंगे और कामयाब भी रहेंगे। माँ की खिदमत करते हुए, माँ की खिदमत दिन रात एक करेंगे। इस महीने में अपनी माँ को ज़िंदगी की हर ज़रूरत मुहैया करने की कोशिश करेंगे और उनकी दुआएं लेंगे, वालिदैन की दुआएं लेंगे। और इसी वजह से जो मैंने आपको जो पहली आपको जो बताया है, तो फिर कामयाबी भी आपके कदम चूमेंगे, अल्लाह ताला की रहमत आपके पार होगी। फिर जब माँ की दुआएं आपके साथ चलेंगी तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेने में कामयाब हो जाएंगे। आपको फैमिली को साथ लेकर चलने की एक लगन होगी, सबको इकट्ठा करके, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को लेकर ना ऐसे जाती है, तो इस तरह आप भी अपनी फैमिली को साथ लेके जाएंगे। और जो भी पैसा कमाएंगे या आएगा वो अहले खाना, फैमिली या मनपसंद चीज़ों, ज़मीन जायदाद, गाड़ियों और जानवरों और कीमती अशिया को इकट्ठा करने में खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी आमदनी आपका बहुत यहाँ पे आपको फ़ायदा दे देगी। और ये सैजिटेरियन, ये आपने बड़ा सोच समझ के ये अपना वक्त गुजारना है, आपने ये फ़ायदा उठाना है। ये सारे साल का आपको फ़ायदा होगा जितना आप पैसा कमाने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ आपके लिए बेस्ट टाइम है। तो मेरा ख्याल है मैंने बड़ा ज़ोर लगा के आपको 13 मिनट हो गए मैंने बोलते हुए, तो अब थोड़ा सा वक्त इजाज़त लूँगा आपसे कि खुश रहिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, या अगले महीने फिर मुलाकात होगी, या अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। आपको नया साल भी मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।